अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतफ़ज़्ज़िल बिल जूद वल इहसान अनअम अलैना बिइन्ज़ालिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खैरुल अनाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। तुम जो चाहो खुदा की रज़ा दोस्तों, तुम जो चाहो खुदा की रज़ा दोस्तों, थाम लो दामने मुस्तफ़ा दोस्तों। भेजते हैं दुरूद आपकी ज़ात पर, भेजते हैं दुरूद आपकी ज़ात पर। क्या बशर क्या मालिक खुद खुदा दोस्तों। तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहूँ, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहूँ। चांद तो उनका है नक्शे पा दोस्तों। गर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का। गले में डाल लो तौक मुहम्मद की ग़ुलामी का। मुहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इंतहाई काबिल सद ताज़ीम व तकरीम शुरकाए महफ़ल, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, बरादर मुहतरम कारी मोहम्मद उस्मान साहिब की पुरखुलूस दावत पे आज जलील टाउन गुजरांवाला की जामिया मस्जिद मौलाना अहमद अली लाहौरी में आप हजरात से मुलाकात हो रही है। प्रोग्राम का उन्वान बड़ा खूबसूरत, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सीरत आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये हर महफिल में बयान होनी चाहिए, हर मिंबर से बयान होनी चाहिए, हर घर में बयान होनी चाहिए, हर मजलिस में बयान होनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की सीरत
हर मसलक को बयान करनी चाहिए, हर मज़हब को बयान करनी चाहिए, उलमा में बयान होनी चाहिए, अवाम में बयान होनी चाहिए, तुज्जार में बयान होनी चाहिए, वुकला में बयान होनी चाहिए, अरबाब सियासत में बयान होनी चाहिए, अरबाब इक़्तिदार में बयान होनी चाहिए, हर मिंबर से, हर महराब से बयान होनी चाहिए। इसलिए कि तवज्जो है मेरी तरफ, इसलिए कि यानी सीरत मुस्तफ़ा, सीरत नबी क्यों बयान हो? इसलिए कि हमारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से एक रिश्ता है, वो रिश्ता डिमांड करता है कि सीरत बयान हो। हमारा नबी से एक ताल्लुक है, वो ताल्लुक चाहता है तज़किरा सीरत हो। उस रिश्ते को कहते हैं उम्मती और नबी का रिश्ता। हम उम्मती हैं, आका अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं। उम्मती और नबी का रिश्ता चाहता है कि उम्मती के लबों पे नबी का कलमा भी हो, उम्मती के लबों पे नबी का दुरूदो सलाम भी हो, उम्मती के लबों पे नबी की विलादत बा सादत भी हो, उम्मती के लबों पे पैगंबर का लड़कपन भी हो, पैगंबर की जवानी भी हो, नबी का शबाब भी हो, नबी की दियानत भी हो, नबी की इमानत भी हो, नबी की शराफत भी हो, नबी की करामत भी हो, नबी की सदाकत भी हो, नबी की अखुव्वत भी हो, नबी की नबुव्वत भी हो, नबी की इबादत भी हो, नबी के अनवरात भी हो, नबी के मोजज़ात भी हो, नबी के बशारात भी हो, नबी की करामात भी हो, नबी की फतुहात भी हो, नबी की पूरी जिंदगी बैतुल खला से लेके बैतुल्लाह शरीफ तक, फर्श से लेके अर्शे इलाही तक सारी की सारी जिंदगी का तज़किरा उम्मती की जुबान पे हो। ये रिश्ता चाहता है, रिश्ता हम उम्मती, आका अलैहिस्सलाम हमारे नबी। यकीन कीजिए रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक रिश्ता जिस्मानी, एक रिश्ता रूहानी। जिस्मानी रिश्ता जिस तरह बेटे और बाप का रिश्ता, जिस तरह बीवी और शौहर का रिश्ता, जिस तरह भाई और भाई का रिश्ता, ये रिश्ते जिस्मानी हैं। और रूहानी रिश्ता जिस तरह उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता, ये रूहानी रिश्ते हैं। जिस्मानी रिश्तों में सबसे मजबूत रिश्ता, बेलौस रिश्ता औलाद और माँ बाप का होता है। और रूहानी रिश्तों में सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे बेलौस रिश्ता उम्मती और नबी का होता है। उम्मती और नबी से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, हशर का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, जिस्मानी रिश्ते रिश्तों को देख के रुख फेर जाएंगे। जिस्मानी रिश्ते रिश्तों को देख के अपनी अफरा तफरी में मुब्तला हो जाएंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, आदमी अपने भाई से अलग होगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से अलग होगा, फरार का रास्ता इख्तियार करेगा। मगर कयामत के दिन सबसे मजबूत जो रिश्ता है
वो उम्मती और नबी का रिश्ता होगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के उम्मती अपने नबी के पीछे पीछे नबी निगाहें नहीं फेरेंगे, बल्कि नबी के बारे में हदीस मुबारक में आता है, हजरत अनस कहते हैं आका रोज हशर उम्मती आपको कहां तलाश करें, कहां ढूंढेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मीजान के मौका पे जब उम्मती परेशान खड़ा होगा वहां मैं हाजिरी दूंगा। और ऐसे ही वो हौज़े कौसर जहां उम्मती इंतहाई प्यास के आलम में पहुंचेगा, वहां उसको उम्मती को हौसला देते हुए जामे कौसर देने के लिए नबी मौजूद होंगे। पुल सिरात पार करते वक्त जब उम्मती का बदन कपकपा रहा होगा, उम्मती को दलासा देने के लिए नबी मौजूद होंगे। तो उम्मती और नबी का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता है। जब रिश्ते भूल जाएंगे, जब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, जब रिश्ते अलग अलग हो जाएंगे, उम्मती और नबी का रिश्ता कामयाब होगा। और फिर मुबारक हो, हम तो उम्मती भी उस नबी के हैं जिस नबी के उम्मती होने की दुआएं पहले अंबिया मांगते आए। हम तो उम्मती भी उस नबी के हैं जिस नबी की आने की बशारतें साबिका अंबिया देते आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में हमारे नबी का तज़किरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआओं में हमारे नबी का तज़किरा, साबिका अंबिया की दुआओं में हमारे नबी का तज़किरा, तौरात में हमारे नबी का तज़किरा, ज़बूर में हमारे नबी का तज़किरा, इंजील में हमारे नबी का तज़किरा, और अर्श की जबी पे हमारे नबी का तज़किरा, जन्नत के महल्लात पे हमारे नबी का तज़किरा, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे, हर शाख पे, हर गुल पे हमारे नबी का तज़किरा। मुबारक हो, हम तो उम्मती भी उस नबी के हैं जिस नबी को तमाम नबियों की इमामत का एजाज मिला है। हम उम्मती भी उस नबी के हैं कि जिसके सर पे सिर्फ नबुव्वत नहीं, खत्मे नबुव्वत का ताज सजाया गया। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, नारे तकबीर। तज़किरा सीरत होता रहना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहली वजह, हम उम्मती और आका हमारे नबी, उम्मती की कदर बनती ही नबी के ताल्लुक से है। उम्मती का ईमान बनता ही नबी की सीरत से है। उम्मती की कीमत बनती ही नबी की सीरत से है। उम्मती की नमाज बनती ही नबी की सीरत से है। उम्मती की इबादत बनती ही नबी की सीरत से है। उम्मती की तहारत बनती ही नबी की सीरत से है। उम्मती का तकवा बनता ही नबी की सीरत से है। उम्मती की विलायत बनती ही नबी की सीरत से है। उम्मती का हज बनता ही नबी की सीरत से है। उम्मती का रोजा बनता ही नबी की सीरत से है। उम्मती की नमाज बनती ही नबी की सीरत से है। उम्मती का जुमा बनता ही नबी की सीरत से है। उम्मती की ईदें बनती ही नबी की सीरत से है। उम्मती का निकाह होता ही नबी की सीरत से है। उम्मती के घर में बच्चा पैदा हो, उस बच्चे के कान में पहला जुमला क्या आना चाहिए ये पता चलता ही नबी की सीरत से है। उम्मती के घर में खुशी आ जाए, उस खुशी को निभाना कैसे पता चलता ही नबी की सीरत से है। अम्मा की गोद से लेके कब्र की तह तक उम्मती को कहां कहां कब कब किस किस की जरूरत पेश आती है, इस सब की तालीम आती ही नबी की सीरत से है। इसलिए उम्मती मोहताज है तज़किरा सीरत का। उम्मती मोहताज है तज़किरा सीरत का। कौन सा उम्मती ऐसा होगा
कि जी मैं नबी की सीरत को जरा अलग कीजिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, रोजा रखता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, हज करके आता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, कुर्बानी करता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, वुजू करता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, बदन पाक करता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, निकाह करता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, मैं अपनी मैयत को दफन करता हूँ, नबी की सीरत को अलग कीजिए, मैयत को गुस्ल देता हूँ, नबी की सीरत अलग कीजिए, मैं ईद पढ़ने लगा हूँ, नबी की सीरत अलग कीजिए, जुमा पढ़ने लगा हूँ, नबी की सीरत अलग कीजिए, वलीमा करने लगा हूँ, नबी की सीरत अलग कीजिए, अकीका करने लगा हूँ। नहीं, कोई अमल भी उम्मती कर ही नहीं सकता जब तक कि वो अमल की इब्तिदा में नबी की सीरत को लेके ना आए। अभी आपने बाजमात नमाज इशा अदा की है, 4 रकातें अदा की हैं। हमारी नमाज में पहले क़ियाम है और क़ियाम में क़िरात है, फिर रुकू है, रुकू में तस्बीहात हैं, फिर सजदा है, सजदे में तस्बीहात हैं। ऐसे ही हम रकातें अदा करते करते आखिरी रकत अदा करके तशहुद में बैठते हैं, जिसे अत्तहियात कहते हैं। अत्तहियात में हम शहादत, कलमा शहादत पढ़ते हैं, अत्तहियात के अल्फाज पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और फिर दोनों तरफ सलाम फेरते हैं। यह हमारी नमाज का नक्शा है। कोई शख्स आके कहे मौलाना रसूल नगरी मैं भी 4 रकातें अदा करता हूं, मेरी नमाज में भी किरात होगी, मेरी नमाज में भी क़ियाम होगा, मेरी नमाज में भी रुकू होगा, मेरी नमाज में भी सजदा होगा, मेरी नमाज में भी अत्तहियात होगा, क्या तुम मेरी नमाज को नमाज मानोगे? मैं कहता हूं पढ़ शुरू कर। अब वो सबसे पहले अत्तहियात में बैठ जाता है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधने की बजाय हाथ अपने 2 जानू पे रख के सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक ये शुरू कर देता है। यानी तशख्खुस से शुरू होता है और फिर अल्लाहु अकबर कह के क़ियाम में चला जाता है और क़ियाम में आके सुबहान रब्बियल आला पढ़ लेता है। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में आ जाता है, सजदे में सूरत फातिहा पढ़ लेता है और फिर सजदा से उठ के अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चला जाता है, रुकू में जाके किरात कर लेता है। किरात उसने भी की, सूरत फातिहा उसने भी पढ़ी और फिर आखिर में खड़े होके अस्सलामु अलैकुम बाईं तरफ पहले और दाईं तरफ बाद में कहता है मौलाना मेरी नमाज में सलाम भी आ गया, मेरी नमाज में क़याम भी आ गया, रुकू भी आ गया, सजदा भी आ गया, तशहुद भी आ गया, किरात भी आ गई, मैंने 4 रकातें पढ़ ली हैं। इन 4 रकातों पे फतवा दो, हजरत मुफ्ती मौलाना जमील गुज्जर साहब से फतवा लेके दो कि ये मेरी नमाज हो गई। क्या ख्याल है मुफ्ती साहब फतवा दे देंगे? जी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि नमाज रुकू का नाम नहीं, सजदे का नाम नहीं, क़याम का नाम नहीं, उस रुकू का नाम है जो नबी की सीरत से होके आया हो, उस सजदे का नाम है जो नबी की सीरत से होके आया हो, उस क़याम का नाम है जो नबी की सीरत से होके आया हो, उस तशहुद का नाम है जो नबी की सीरत से होके आया हो, उस किरात का नाम है जो नबी की सीरत से होके आई हो। ऐसे ही कोई शख्स यूं कहे मौलाना साहिब तुम रोजा रखते हो, सहरी के वक्त शुरू होता है, गुरूब आफताब पे तुम्हारा रोजा मुकम्मल होता है, तुम्हारे रोजे के कभी 16 घंटे कभी 15 घंटे बनते हैं, चलो मैं भी रोजा रखने लगा हूं। जिन जिन चीजों से रोजे की हालत में तुम परहेज करते हो
उन्हीं चीजों से रोजे की हालत में मैं भी परहेज करता हूँ। मैं दोपहर 12 बजे से रोजा शुरू करता हूँ और सहरी के वक्त मैं रोजा मुकम्मल करता हूँ। मेरे रोजे के घंटे भी बढ़ गए। आपका रोजा था 15 घंटों का, मेरा रोजा पहुंच गया 20 घंटों का। फतवा लेके दो कि मेरा रोजा हो गया। अब वो रोजे में उन तमाम चीजों से परहेज कर रहा है जिन चीजों से सहरी से लेके गुरूबी आफताब तक हमने परहेज किया। तो क्या ख्याल है जलील टाउन के दोस्तों, उसके रोजे को रोजा मान लोगे? क्यों? इसलिए कि भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि रोजा उस भूखे रहने का नाम है जो नबी की सीरत से होके आया हो। उस प्यासे रहने का नाम है जो नबी की सीरत से होके आया हो। कोई शख्स कहे मौलाना आप हज बैतुल्लाह पे जाते हो, हज करके आते हो, चलो मैं साल में 4 दफा हो आता हूं। आप मिना में जाते हो, आप मिना के अलावा अरफात में जाते हो, मुज़दलिफा में जाते हो, रमी करते हो, साई करते हो, बैतुल्लाह का तवाफ करते हो, लेकिन ये सारे काम जुल्हज में करते हो। मैं मुहर्रम में जाता हूँ, फिर दूसरा सफर रबीउल अव्वल में करता हूँ, फिर तीसरा सफर रजब में करता हूँ, फिर चौथा सफर रमजान में करता हूँ। मैं 4 बार ये सारे काम करके आता हूँ। शैतान को कंकर भी मार आता हूँ, अरफात में कयाम भी कर लेता हूँ, मैं जबल रहमत पे भी चला जाता हूँ, सफा मरवा की साई भी कर लेता हूँ, कुर्बानी के जानवर भी ज़िबा कर आता हूँ। क्या मेरे इस अमल को हज बैतुल्लाह कहोगे? जवाब ये नहीं, इसलिए कि हज बैतुल्लाह ना वकूफ का नाम बल्कि उस वकूफ का नाम है, उस अरफात के मैदान में ठहराव का नाम है जो नबी की सीरत से होके आया हो। तो उम्मती मोहताज है कदम कदम पे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नबी की सीरत का। नारे तकबीर, सीरते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी साहिब। नारे तकबीर। तज़किरा सीरत होना चाहिए, हर मकाम पे होना चाहिए, क्योंकि मोमिन मोमिन ही नहीं जब तक नबी की सीरत न हो। और फिर उम्मत ने इस तज़किरा सीरत को निभाया है, खूब निभाया है। कहां कहां निभाया? सबसे पहले तो यूं देखें, खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का नज़ूल फरमाया। कुरान सारे का सारा नबी की सीरत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कुरान है यमशी अलत तरीक, जो रास्तों पे चलते हैं। एक कुरान वो है जिसका नज़ूल आसमान से हुआ है, जो किताबों में है, जो वर्कों में है, जो सहीफों में है, जो सूरतों में है, जो आयतों में है। और एक कुरान वो है जो मदीना मुनव्वरा की गलियों में चलता है। एक कुरान वो है जो मक्का की गलियों में चलता है। एक कुरान वो है जो कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी हुनैन में, कभी खैबर में, कभी खंदक में। एक कुरान वो है जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात हबीबे खुदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे किसी ने पूछ लिया, अम्मा जी बताइए मेरे नबी की सीरत क्या है, मेरे नबी का खुल्क क्या है? तो अम्मा जी ने फरमाया, कान खुलुकुहुल कुरान, नबी की सीरत का जीता जागता सहीफा कुरान है। जीता जागता सहीफा कुरान है। तो कुरान मेरे आका की
सीरत का सहीफा है, तो खुद कुरान उम्मत पढ़ रही है, ये नबी की सीरत को पढ़ रही है। अब जरा और थोड़ी सी तशरीह में जाइए। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ 2 जिल्दों में लिखी। ये 2 जिल्दों में बुखारी शरीफ क्या है? ये तज़किरा सीरत ही तो है पैगंबर अलैहिस्सलाम की। कहीं तहारत का तज़किरा, कहीं नबी के गुस्ल का तज़किरा, कहीं नबी की मिसवाक का तज़किरा, कहीं नबी के क़याम का तज़किरा, कहीं नबी के रुकू का तज़किरा, कहीं नबी के सजदा का तज़किरा, कहीं नबी के सफर का तज़किरा, कहीं नबी के हज़र का तज़किरा, कहीं नबी के अनवरात का तज़किरा, कहीं नबी के अनवरात मौजज़ात का तज़किरा, कहीं नबी की फतूहात का तज़किरा, कहीं नबी के घरेलू जिंदगी का तज़किरा, कहीं नबी के यारान महफिल का तज़किरा, कहीं पैगंबर के मिंबर का तज़किरा, कहीं नबी के मेहराब का तज़किरा, कहीं रिज़म गाहों का तज़किरा और कहीं नबी की बज़मों का तज़किरा। ये क्या है? 2 जिल्दों में बुखारी शरीफ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही तो है। लफ्ज़ बुखारी का नाम आपने सुना होगा जी, बुखारी शरीफ, लेकिन ये बुखारी इस किताब का नाम नहीं है, ये मशहूर हो गया। ये किताब का नाम मुसन्निफ ने ये नाम नहीं रखा। इसके लिखने वाले कौन? इमाम बुखारी। किताब क्या? किताब बुखारी। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात ना हुई। किताब का नाम जो हजरात उलमाए किराम ने वजाहत के साथ बयान किया बुखारी शरीफ का, हुवल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। बुखारी शरीफ का पूरा नाम हुवल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरे रसूलिल्लाह मिन उमूरे रसूलिल्लाह मिन उमूरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। इस नाम से पता चला बुखारी शरीफ मेरे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सहीफा है, सीरत की दस्तावेज है। और आगे चलिए, इमाम मुस्लिम की 2 जिल्दों में मुस्लिम शरीफ ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत ही तो है। और इमाम तिरमिज़ी की 2 जिल्दों में तिरमिज़ी शरीफ पैगंबर की सीरत ही तो है। इमाम अबू दाऊद की अबू दाऊद शरीफ 2 जिल्दों में नबी की सीरत ही तो है। और चलिए हदीस की ये 2-4 नहीं, सैकड़ों किताबें हैं। मौता इमाम मालिक नबी की सीरत ही तो है। मौता इमाम मुहम्मद नबी की सीरत ही तो है। मुस्नद इमाम आज़म नबी की सीरत ही तो है। मुस्नद इमाम अहमद नबी की सीरत ही तो है। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक नबी की सीरत ही तो है। मुसन्नफ इब्न शैबा नबी की सीरत ही तो है। सही इब्न हब्बान नबी की सीरत ही तो है। सही खुज़ैमा नबी की सीरत ही तो है। हदीस की सैकड़ों किताबें ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की जीती जागती तहरीरें हैं। और उम्मत ने यह हक निभाया। तो मैं अर्ज कर रहा था, आज की महफिल का नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और ये तज़किरा सीरत होता रहना चाहिए, इसलिए कि हमारा नबी के साथ एक रिश्ता है। वो रिश्ता है उम्मती और नबी। क्या रिश्ता बताया? उम्मती और नबी। मैं अपनी तकरीर ना याद करवा के जाया करता हूं, कहीं भूल ना जाएं। हमारा अपने नबी से रिश्ता क्या है? उम्मती और नबी का। ये रिश्ता डिमांड करता है रिश्ता। हमें हमारे बुजुर्ग बतलाते हैं, पुत्रों सामने से आने वाला बाबा उसे सलाम करो। क्यों? ये तुम्हारा नाना लगता है। अच्छा अब्बा जी ये नाना लगता है, बाबा जी ये नाना लगता है। हाँ पुत्रा, इसलिए कि मिलने मिलाने से, तज़किरा करने कराने से रिश्ते मजबूत होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। हमारा रिश्ता, हम उम्मती, आका हमारे नबी हैं, तो हम नबी का तज़किरा मिंबर से, मेहराब से, महफिल में, हम तन्हाइयों में, खलवत में, जलवत में करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता रहेगा। मैं इन्हीं गुजारिशात पे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।